हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक रिवीजन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। जैसे कि आपने देखा, मैथ्स के हम अपना सिलेबस लगभग पूरा कर चुके हैं। एक चैप्टर बचता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस या इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, तो आपको मैं कभी भी 1 या 2 दिन की क्लास में करा दूंगा। तो फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस के रिवीजन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स आगे तक आपके पास ये रहने वाला है। तो चलिए फिलहाल अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। एंड जो हमने पिछली बार आपको क्वेश्चंस दिए थे, अब मैंने आपको वेरिफिकेशंस भी यहाँ पे सिखाई थी, तो इन वेरिफिकेशंस को लेके वेरिफिकेशंस भी हम लेंगे। ठीक है, तो वेरिफिकेशंस आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि ये आप देखेंगे और ये हमारा बिल्कुल सही बहुत अच्छा एक क्वेश्चन था कि 78/5। काफी लोग सोचते हैं कि ऐसे आंसर आते नहीं, बट ऐसे आंसर बच्चों होते हैं। तो चलें इसी तरीके का एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, फटाफट मेरे को करके दिखेंगे। 2y/3 या 2y + 5/3। 2y + 5/3 इक्वल्स टू 26/3 - y। ठीक है, तो ये आपको करना है। जरा फटाफट मुझे इसमें y की वैल्यू निकाल के बताएं। सॉल्व एंड वेरीफाई दोनों करना है इसको। ठीक है, चलिए फटाफट करके बताएंगे मेरे को। सॉल्व एंड वेरीफाई बोथ। टू वाई प्लस 5/3 इक्वल्स टू 26/3 - y। y एक तरफ ले लेंगे। 2y + y इक्वल्स टू 26/3 - 5/3। 2y + y इज 3y। 3 और 3 एलसीएम सेम है, तो 26 - 5, 3y इक्वल्स टू 26 में 21/3। ठीक है, 26 में 25 गया, 21/3। तो 3y इक्वल्स टू, बच्चों आपको तो y की वैल्यू चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, हम जो है सर y को अकेला रखेंगे। y को अकेला रखा, इधर है 21/3, ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये भी नीचे आ जाएगा। तो इसको जो आप वैल्यू यहाँ करोगे 3 7 21 हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 7/3 आ गई। ठीक है, अब इसको आपको वेरीफाई भी करना है, वेरिफिकेशन भी करना है। तो वेरिफिकेशन के लिए हमें चेक करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को। हाँ, अब आप बोलेंगे कि इसमें क्या होगा ना, कैलकुलेशन जो है करें, इसको वेरीफाई जरा खुद करो। तुम वेरीफाई करो आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वेरीफाई करिए इसे। वेरीफाई करें कि y को, अब काफी बच्चे बोलेंगे 7/3 यहाँ पे पुट करना है, कैलकुलेटिव है। यस, कैलकुलेटिव तो है, बट करना तो पड़ेगा। बहुत इजी है, एक बार वैल्यू डाल के तो देखो, आंसर्स मिलेंगे आपको। ठीक है, जरा फटाफट करके देखिए इसे वेरीफाई। चलिए, सर आप लोगों ने, चलो क्वेश्चन था पहले, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, 2y + 5/3 इज इक्वल्स टू 26/3 - y। ठीक है, तो हम वेरीफाई कर रहे हैं, वेरिफिकेशन एट y बराबर 7/3 पे, यानी कि 7/3 को हम चेक कर रहे हैं।
तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड है 2y प्लस 5/3, तो 2y की जगह 7/3 प्लस 5/3, 7 2 14/3 प्लस 5/3, 14 प्लस 5 इज 19, ये आ गया 19/3। लेफ्ट हैंड साइड 19/3 आ गया। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेंगे 26/3 माइनस y, तो 26/3 y इज आपका 7/3, तो अगेन एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ी। 26 के साथ गया 21, नो सॉरी 26 के साथ गया आ गया पे 19/3 आए, ये आप ऐसे लिख लें। तो कोई दिक्कत थी इसमें क्या थी कुछ? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आ गया, तो बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर हेंस वेरीफाइड, हेंस y equals to 7/3 is the answer, is verified या is a answer, कुछ भी आप लिख लें, ठीक है, यानी कि बिल्कुल सेम है। अगेन सॉल्व एंड वेरीफाई आपको करना है। 5x माइनस 2, 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 2, 3x माइनस 1 प्लस 7/2। चलो चलिए इस क्वेश्चन में देखेंगे 5x माइनस 2। देखो लंबे क्वेश्चन से इनको देख के घबराया मत करो, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। आपको स्टेप्स पता है, आपको पता है हम किस तरीके से आपने सीखा वैसा चाहिए, बस उसको दिमाग में रखो और क्वेश्चन करते जाओ। कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी टफ डराएगा आपको क्वेश्चन, इतना लंबा क्वेश्चन देख के डर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5x को माइनस 2, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 2 4x, हमने पढ़ा है अंदर मल्टीप्लाई होता है तो करो ना मल्टीप्लाई, सिंपल सी बात है। फिर माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस कर दिया, 2 7 14। यहाँ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस नहीं करते हैं और आप लोग गलती कर बैठते हैं, ठीक है। फिर सेम यहीं पे सर 2 into 3 हो जाएगा सर 6x, माइनस है तो माइनस 2 1 जा 2 प्लस 7/2। हमेशा कोशिश करो कॉम्पैक्ट करने की चीजों को अपने अपने लेवल पे यानी अपने साइड में ही सॉल्व हो जाए, कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए। तो 5x माइनस 4x इज x प्लस 14, 6x माइनस 2 प्लस 7 2, इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। एलसीएम इसके नीचे कुछ नहीं, 1 1 और 2 का एलसीएम 2 ही रहेगा, तो 6x ये आप ऐसे ही रहेगा। माइनस है तो माइनस का आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, 2 2 प्लस 7। कोई दिक्कत इसमें अभी तक? कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? क्या क्या, अच्छा 6x आपने इसमें इन्वॉल्व कर दिया, चलो आपको समझा देता हूँ। 6x यही रहेगा माइनस 2, तो ये माइनस है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 प्लस 7 एज इट इज रह जाएगा, है ना? तो आपने इसको कर दिया। तो अब मैं एक्स एक्स वाले एक तरफ ले लेता हूँ, x ये माइनस 6x और इधर क्या बचेगा
-2 प्लस 7 9/2 और ये माइनस का 14, क्योंकि प्लस का 40 जाके माइनस का 40 आएगा। आप क्या करोगे, 2 9 सा 18 आप मल्टीप्लाई करोगे। बट आप ऐसे भी तो कर सकते हो, आप देख रहे हो ना यहाँ पे कि 2 से 2 कट रहा है मल्टीप्लाई में, तो क्यों करना है, ठीक है। देखना आप अभी क्वेश्चन गलत, आंसर गलत भी आ सकता है। x - 6x - 5x -9 -14, तो -5x आपका हो गया माइनस माइनस प्लस माइनस का 23। तो सर x बराबर हो गया माइनस का 23 अपॉन माइनस का 5, 5 से 5 कट गया, तो सर x बराबर हो गया आपका 23/5। तो क्या ये आंसर होगा, क्या सही आंसर है ना। जैसे आपने 17/5 में सोचा था, क्या सर यहाँ सही इस तरीके के आंसर आते हैं, तो आप यहाँ भी सोचो क्या इस तरीके का आंसर आता होगा, क्या ये सही आंसर है। तो क्या करेंगे, उसको आप सॉल्व एंड वेरीफाई करेंगे, तो वेरिफिकेशन चलेगा, करो इसको वेरीफाई एट x बराबर 23/5 पर क्या हमने आंसर सही निकाला है या फिर गलत निकाला। चलिए फटाफट बताओ, क्या ये आंसर सही निकाला है या गलत निकाला है। चलिए वेरिफिकेशन करेंगे इसका, ठीक है। वेरिफिकेशन करने चलते हैं, वेरिफिकेशन करेंगे। तो x इक्वल्स टू 23/5 में लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम 5x - 2 2x - 7, ठीक है। देखिए जब अगर आंसर आपका सही होता है ना, तो जब आप वेरिफिकेशन में चीजें करते हो तो वहां भी चीजें आसान सी हो जाती हैं, काफी हद तक चीजें आसान हो जाती है, क्योंकि वो काफी कैंसिल, और आपको लगे कैलकुलेशन टफ हो रही है तो कहीं ना कहीं चांसेस रहते हैं कि हमारा आंसर गलत भी आ रहा है। 23/5 - 2 23/5 - 7। तो आप यहाँ समझदारी दिखा के एक चीज कर सकते हैं कि 5 से 5 यहाँ काट सकते हैं, ठीक है। और यहाँ बच जाएगा मेरे पास 23 माइनस, इनकी मल्टीप्लाई अंदर होगी, 3 2 जा 6 46/5 माइनस माइनस प्लस 2 7 जा 14। तो मैं पहले इसको बाद में कर दूं, पहले इसको सॉल्व कर दूं 23 प्लस 14 को, 23 प्लस 14 ऐसे लिख रहा हूँ, लिख सकता हूँ ना अलग अलग। तो 23 प्लस 3 और 4 7, 2 और 1 3, तो 37 में 46/5। तो जब मैं इसको करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एलसीएम आप देखेंगे 5 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 5 से होगी 37 इंटू 5 माइनस 46। तो जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 7 जा 35, 3 कैरी 5 3 जा 15, 185 माइनस 46/5। तो 185 में से 46 को आप माइनस करोगे तो ठीक है, आपको करके दिखा, 15 में 6 गए 9, 7 में 4 गए 3, तो आएगा 139/5। तो लेफ्ट हैंड साइड तो सर हमारा आ गया 139/5। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है आपका, देखेंगे 2 3x - 1 प्लस 7/2। तो 2 3 x की जगह क्या रखना है हमको, 23/5 माइनस 1 प्लस 7/2। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको अंदर ही, तो पहले इसको, चलो इसको 23 थ्री आप मल्टीप्लाई कर ही दो पूरी ना, एक साथ ही मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 जा 18, 1 कैरी 6 2 जा 12, 138/5 माइनस 1 प्लस 7/2। 138 5/5, अब इसको आप कर लीजिए, मैं क्या करता हूँ 138 बाय, अब इस तीनों को एक साथ कर लो सॉल्व, है ना। एलसीएम क्या है, 5 और 2 का एलसीएम 10 आएगा, तो ये 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 138 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस 10 टाइम हो जाएगा, प्लस 7 इंटू 5 हो जाएगा। ये सब करना आपको आता है। 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 3 जा 6 1 7, और 2 1 जा 2, 276 माइनस 10 प्लस का 35/10। तो हम यहाँ पे करेंगे 276 में से ये आपका 10 गया, ये होगा 266, और 266 प्लस 35 हो जाएगा, 266 प्लस 35/10। तो इसको आप करोगे 6 और 5, 5 और 6 11,
6 3 9 1 10 और 2 और 1 3 301/10। तो कहीं भी दूर दूर तक ये दोनों मैच नहीं कर रहा। हाँ, काफी बच्चों के मन में सवाल भी आएगा, सर हम वेरिफिकेशन में तो गलत कर सकते हैं, कैलकुलेशन बिल्कुल कर सकते हो, वेरिफिकेशन में भी हम आंसर गलत कर सकते हैं भाई, यहाँ भी तो कैलकुलेशन में गलत हो सकती है। तो इसलिए इम्प्रूव हो, कैलकुलेशन आपकी इम्प्रूव होनी चाहिए। बट पहला नजरिया हमारा क्या होगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती हमने कर दी है। अब बच्चे क्या करते हैं, इसी में ही गलतियां ढूंढने लग जाते हैं और वो मिलती नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों के लिए हो जाता है। तो क्यों ना इसको फिर से ही सॉल्व कर लिया जाए, है ना, क्यों ना इसको हम फिर से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को फिर से लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, 5x, यही क्वेश्चन लिखेंगे जो ये हमारे पास था, -2 2x - 7 इज इक्वल्स टू 2 3x - 1 + 7/2। अब हाँ, इसको सॉल्व करते हैं। 5x - 2 2x - 7 is equals to 2 3x - 1 + 7/2। अगेन जो आपने सीखा है वही करते रहेंगे, माइनस के अंदर प्लस, माइनस 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 2 2 जा 4x, माइनस माइनस प्लस, तो आप भी प्लस लगाएंगे, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6x, माइनस 2 1 जा 2 + 7/2। हमेशा बोला है कॉम्पैक्ट करेंगे, 5x - 4x इज x + 14। अब आप देख रहे हैं x वाले को यहाँ सॉल्व नहीं कर सकता मैं, तो 6x को आप ऐसे ही रखेंगे, माइनस 2 + n/2 है, तो यहाँ एलसीएम 2 हो जाएगा, तो यहाँ 1 है, 1 और 2 तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, -4 + 7। अब यहाँ चीजें थोड़ी सॉल्व हैं। x + 14 इज इक्वल टू 6x, माइनस प्लस माइनस, है ना, माइनस प्लस माइनस, क्या ऐसे रखोगे आप इसको? यहाँ पे काफी बच्चे जो हैं, आप जो है गलतियां कर देते हैं जो आप लोगों को करनी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन गलत हुआ, माइनस क्या था, हमेशा आपको बोला है ब्रैकेट लगाने के लिए, ठीक है। अब आप देखें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था, ये 6x, है ना, माइनस, यहाँ एलसीएम आपका 2 है, तो सर 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, प्लस का 7, माइनस है तो माइनस आप पूरे के साथ यहाँ पे लेके चलो, ठीक है। माइनस क्या था, आपको हमेशा बोला ब्रैकेट, क्योंकि आप माइनस कर रहे हो ना, ये माइनस जो आपने किया 6x - 2, ये माइनस पूरा क्या आप, ये माइनस है, तो ये -2 है प्लस 7/2 है, तो इसके लिए माइनस आप पूरा लेके चलेंगे, ठीक है। समझो इस बात को क्या बोल रहा हूँ। अगर या तो आप चाहो तो तीनों को सॉल्व कर लो, ठीक है, अगर आप ना चाहो तो तीनों को सॉल्व मत करो। अब इसमें क्या कर रहा हूं मैं, -2 6x को ऐसे ही रहने दे रहा हूं, -2/1 + 7/2 है, तो 6x माइनस, यहाँ एलसीएम 2 हो जाएगा, तो सर ऊपर भी 2 2 जा 4 हो जाना चाहिए बिल्कुल। और अब ये माइनस क्या है ना, ये माइनस इसी के साथ नहीं है केवल, समझ रहे हो, ये 2 3x - 1 जो है, ये ऐसे ही नहीं, -2 2 इंटू -2 प्लस माइनस प्लस माइनस होगा। आप यहाँ पे प्लस अगर 7 करते हैं, चलो एक बार आप इस बात भी आपकी मान ली जाए, तो 6x ठीक है। अभी आप लोगों की बात जैसे ना हम वैसे करेंगे, ठीक है। ये 2 एलसीएम है, ये आप 2 2 जा 4 हो गया, -4 प्लस, तो ये -4 है, ये इसको 4 + 7 मत कर देना, मैं ये बोल रहा हूँ फिलहाल तो भी आप लोगों को। चलो अभी समझेंगे, ठीक है, सारे सारे पहलू इसके समझेंगे। 6x माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस का 3/2 में इसको मानूंगा, ठीक है। अब एक तरफ लिए x माइनस 6x और ये हो जाएगा 14 माइनस का 3/2 माइनस का 14, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 3/2 और माइनस का 14, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपका गलत है। तो यहाँ पे जो आपका होगा, यहाँ पे आपको इस तरीके से यहाँ पे वैल्यूज, क्योंकि माइनस आपने बाहर रखा है ना, माइनस आप बाहर रख रहे हो, माइनस को आप इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो 4 के साथ, अगर आप माइनस को इन्वॉल्व करते तो मैं मानता। करें फटाफट।
ठीक है, अब यहाँ पे गलती हो रही है बीबी, कुछ गलती है, देखो कुछ गलती है, ध्यान से देख लो, कुछ गलती है कि नहीं है, ध्यान से देख लो, कुछ गलती है कि नहीं है। माइनस मत कर देना इसको, आप इन ब्रैकेट में मत ले देना, मैं बोल रहा हूँ, अभी माइनस वाला नहीं है, माइनस अलग है। यहाँ देखो ना, ये माइनस अलग चल रहा है, साथ नहीं है, तो 6x माइनस 3/2x प्लस 14 x माइनस 3x। अब यहाँ पे आप देखो, माइनस प्लस इज माइनस, साइन किसका आएगा, प्लस का, बड़ा साइन है तो यहाँ प्लस 3/2 आना चाहिए, प्लस 3/2 आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें इस क्वेश्चन में बहुत गलतियां हुई हैं ड्यूरिंग कॉपी चेकिंग, तो इसमें एक्चुअली मैंने आपको यहाँ पे रोका। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5x, और यहाँ पे हो जाएगा 3/2 माइनस 14, तो इसमें एलसीएम लेंगे आप 2, ये 3 एज इट इज रहेगा, माइनस 3/2, तो 2 दैट इज 420, 1 में 2, 14 to 28। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी माइनस 5x इक्वल्स टू माइनस का 23, क्योंकि 28 में 3 क्या 25, साइन माइनस का बड़ा है। आपको तो x की वैल्यू चाहिए, आपको मैंने डायरेक्ट सिखा रखा है ना, 5 5 25 डायरेक्ट काट दो। ठीक है, आता है नहीं आता है, सिखा रखी है ना चीजें भाई, अभी मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में चीजों को आप डायरेक्ट कट कर सकते हो। ठीक है, चलो छोड़ो, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो x इक्वल्स टू बचेगा माइनस का 25/2, हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो -5 मल्टीप्लाई में, इसको इधर ले आओ, -5 को डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसिल कर लिया, 5 5 जा 25 कैंसिल कर लिया, तो x बराबर कितना आ गया आपका 5/2 आ गया। अभी भी काफी बच्चों को लगेगा ये आंसर गलत है, हो भी सकता है, जरूरी नहीं, x इक्वल्स टू 5/2 आपका गलत हो भी सकता है, बट इसको क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। क्लियर, कॉपी करेंगे पहले। ठीक है, तो जो इसका वेरिफिकेशन है, जो इसका वेरिफिकेशन है, आप होमवर्क करके आएंगे, इस पर हम कल डिस्कस करेंगे, क्या लेफ्ट हैंड साइड क्या राइट हैंड साइड आपका आता है, वो भी आपको चेक करना है। तो वेरिफिकेशन करना है x बराबर 5/2। आई बात समझ में? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।